मंच पे बैठे सम्मानित मेरी बहनें, मेरे भाइयों, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुश्री खुशबू राय जी और यहाँ सामने बैठे मेरी माताओं, बहनों और मीडिया कर्मी के सम्मानित सदस्य। दोस्तों, ये हमारे इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की पहली मिलन समारोह है और जिस तरह से ये इंडियन इंक्लूसिव की जब बात मैं करता हूँ, इंक्लूसिव का मतलब होता है कि समावेशी समाज के निर्माण, समावेशी विचारों का, थॉट्स का, धर्मों का, जातियों का, संप्रदायों का और स्ट्रगल का, हम सभी की बात करते हैं। आपको पता है कि हाको रथम्पान में इस आंदोलन को बड़ा करने में जो सबसे बड़ा जो हाथ है, जो योगदान है, वो तांती तत्वा पान समाज के महिलाओं का। उन्हीं के वजह से आज ये आंदोलन इतना बड़ा हो सका। और मुझे खुशी इस बात की है, ये जब पहला मिलन समारोह हो रहा है, तो 3 में से 2 हमारी 2 बहनें हैं जो विभिन्न समाज से आती हैं। मैं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी में स्वागत करता हूँ श्रीमती फाहिमा जी का। फाहिमा जी, आपको बता दें, मुस्लिम समाज से आती हैं और मुस्लिमों के महिलाओं के उत्थान के लिए पिछले 25-30 वर्षों से ये लगातार काम कर रही हैं। आज से सिर्फ फाहिमा जी हमारी पार्टी की सदस्य नहीं होंगी, मेरी एक बड़ी बहन की तरह मेरे मार्गदर्शन भी करती रहेंगी और मैं इनके थ्रू, इनके माध्यम से मुस्लिम समाज के उन बहनों के बीच में जाने का मौका मिलेगा, उनमें काम करने का हमें मौका मिलेगा। मैं इनको पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए मुस्लिम महिला प्रकोष्ठ की, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ की इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। फाहिमा जी, आपका स्वागत है। और ये सिर्फ पार्टी की सदस्य नहीं बन रही हैं, ये अल्पसंख्यक महिला प्रकोष्ठ की महिला प्रदेश अध्यक्ष हमारी पार्टी की। आपका पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, शामिल हो रहे हैं, उनके लिए खास पद भी चुना गया है। ये लोग सिर्फ पार्टी में शामिल नहीं होंगे, पार्टी में इन्हें पदाधिकारी आज बनाया जाएगा। आप लोगों के बीच ही उसका जो है सूचना अभी दी जाएगी। दूसरी महिला, या यूं कहें कि मेरी दूसरी बहन जो आज पार्टी ज्वाइन करने जा रही है, मैं इनके बारे में बताऊं कि सवर्णों के बारे में बड़ी गलतफहमी समाज में आज भी है। उनको लगता है कि जो सवर्ण हैं अपने ऊंचे महलों में रहते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। लेकिन बबीता सिंह जी, बबीता कुमारी जी राजपूत समाज से आती हैं, एक दमकती हुई पर्सनालिटी है। और आपको बताएं कि पटना के स्लम बस्तियों में उनके उत्थान के लिए, उनके जीवन के उत्थान के लिए पिछले कई वर्षों से पटना के स्लम बस्तियों में और बिहार के स्लम बस्तियों में काम करती आ रही है। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं अखिल इंडियन इंक्लूसिव पार्टी में, और इस सदस्यता ग्रहण के साथ ही उनको महिला जिला अध्यक्ष पटना का मनोनीत करता हूं। और उनके साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि पटना में स्लम बस्तियों में जो भी महिलाएं हैं, जो भी इन्होंने काम किया, आपको बताऊं मेरी कंपनी भी स्लम रीडेवलपमेंट की मास्टर प्लानिंग की काम करती है। और मेरे लिए इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के जो मेरे दिल का जो बहुत करीब है, वो स्लम बस्ती के रहने वाले लोग, उनको मार्गदर्शन करने के लिए, उनको एक नई जिंदगी देने के लिए वर्षों से काम कर रही मेरी बहन बबीता कुमारी जी का इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और पटना महिला जिला अध्यक्ष के रूप में मैं इनका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा कि बबीता जी 2 शब्द अपने
आपके समझ रखें। जी धन्यवाद। मेरा नाम बबीता सिंह है। मैं पिछले 25 वर्षों से स्लम में स्लम के लोगों के लिए, स्लम के बच्चों के लिए काम करती आ रही हूँ। इन दिनों मैंने देखा कि आईबी गुप्ता सर जी का अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए ये जो काम कर रहे हैं, जो अपने लोगों को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, आरक्षण के लिए कर रहे हैं, मुझे इनकी विचारधारा बहुत प्रभावित की। चूँकि क्षत्रिय होने के नाते मेरे ये खून में शामिल है कि मैं हमेशा लोगों की मदद करती आई हूँ और हमेशा करती रहती हूँ। मुझे घर से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं ऐसे भी लोगों की सेवा करती रही हूँ। जो मेरे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, वो बताएंगे कि मैंने उन लोगों के लिए क्या किया है आज तक। बहुत सारी पार्टियों से आया कि आप आएँ और हमारे लिए काम करें, लेकिन हमें लगा कि नहीं, जो अपनी जाति के लिए, अपनी समाज के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ऐसे लोग इस समय इस समाज में बहुत कम हैं। मुझे उनके साथ जुड़ना चाहिए और समाज के लोगों के लिए काम करना चाहिए। इसलिए मैंने ये पद स्वीकार किया और आगे भी मैं इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के लिए लगातार परिश्रम से और मेहनत से इसको नई ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी। धन्यवाद। अपनी जिंदगी से हताश, निराश, जब मैं पटना के सड़कों पे बिना चप्पल का दिल्ली की तलाश में घूम रहा था और अपने जिंदगी का पहला कंसल्टेंसी फर्म खोला, तो मेरा पहला क्लाइंट बन के मेरे सामने एक शख्स आया जिन्होंने मुझे पहली बार 2003 में 300 रुपये का कंसल्टेंसी फीस दिया था। मेरे दोस्त, मेरा हमसफर, मेरे दुख के साथी, संघर्ष के साथी मेरा भाई हरिंदर कुमार सिंह जी के लिए हरिंदर सिंह जी, जब मैं मुसीबत में रहा हूँ, एक बार मैं महाराष्ट्र के भुसावल में किसी मुसीबत में पड़ गया। मेरे पास 2,500 रुपया नहीं था और मुझे होटल के बिल देने के लिए पैसे नहीं थे। उसमें मेरे दिमाग में एक ही शख्स आया, एक नाम आया, ये हरिंदर सिंह कुशवाहा। मैंने इनको कॉल किया कि मुझे 2,500 रुपये की जरूरत है और इन्होंने अपना, इनके साथ जो काम करता था अमित कुमार सिंह, उनको लेकर 2,500 रुपया भेजने का काम किया है हरिंदर कुमार सिंह। ये कुशवाहा समाज से आते हैं। मैं जब से इनको देखा हूँ, इन्होंने मुझे पहली बार NPGL का प्लानिंग करने के लिए गढ़वा एज ए कंसल्टेंट लेके गए, इंजीनियर लेके गए और गढ़वा ने ही मेरी जिंदगी को बदला। उसमें NPGL प्लानिंग के बाद वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम और फिर उस प्लानिंग का आज के दिन में हाउसिंग का एक बेकार बादशाह पूरे भारत में आईबी गुप्ता कंपनी का नाम है और उसका नींव रखने वाला, कंसल्टेंसी को स्थापित करने वाला का नाम है हरिंदर कुमार सिंह कुशवाहा। आज मैं इनको इंडियन इंक्लूसिव पार्टी में ज्वाइन कराने मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि एक मेरा भाई जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा, पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव। मैं तो चाहता था कि ये बने प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ के, लेकिन ये बोले कि भाई मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके पार्टी में ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसा पद दो कि जिससे मैं चुपचाप रहूं, भीतर काम करूं। इन्होंने ये कहा कि पार्टी चलाने में जो पैसा लगेगा हरिंदर सिंह कुशवाहा देगा, लेकिन मैंने ये कहा कि भाई आप आ जाओ, पैसा तो आपको पता है कि मैं जब पार्टी बनी है तो ऊपर वाला ने इतना संघर्ष खड़ा किया है तो पैसा भी ऊपर वाला देगा, पैसा आ जाएगा, आप आ जाइए। मैं स्वागत करता हूँ श्री हरिंदर सिंह कुशवाहा जी को इंडियन इंक्लूसिव पार्टी में प्रधान महासचिव पिछड़ा प्रकोष्ठ में। भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईबी गुप्ता जी
हमको भावुक कर दी। और हमारे पास शब्द नहीं है कि हम क्या कह सकते हैं। हम और ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे, रोना आ जाएगा। लेकिन एक बात जरूर बोलेंगे कि पान समाज को जब तक आरक्षण नहीं मिल जाएगा तब तक तन मन धन से हरिंदर सिंह कुशवाहा इनके साथ रहेगा, इस पार्टी के साथ रहेगा। और बहुत जल्दी ही कुशवाहा समाज की तरफ से रोहतास जिला पे बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हमारे माध्यम से होने जा रहा है। सहयोगी फाहिमा खातून जी, सुश्री बबीता सिंह जी, मेरे भाई अनिल कुमार कुशवाहा जी की तरफ से आप सभी मीडिया कर्मी को इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के पहले मिलन समारोह को कवर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माइक ले लीजिए सर, थोड़ा आवाज़ आ रहा है। माइक को करिए ना ऐसा। नहीं मैं बोल देता हूँ। हो जाएगा। माइक ले लीजिए, सही रहेगा। ठीक है। आपको पता है कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की एक पहली मिलन समारोह है और इसमें 3 वैसे नीचे कीजिए ना अपने अपने क्षेत्र में एक नाम है। हमारे बीच जो मीडिया बंधु भाई, हमारे जितने छोटे बड़े, सबको हमारा हार्दिक हमारे तरफ से उनको बधाई, अभिनंदन और हमारे पास आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा वाला धन्यवाद। और ये हमारे सभा में जितनी महिला बैठी हैं सबको नमस्ते, बड़े को नमस्ते, छोटे को दुआ प्यार। यहाँ मेरा नाम फाहिमा खातून है और हम एक मुस्लिम परिवार में हैं। बाकी हमारा सब धर्म लेकर चलते हैं, सबको मानते हैं, सबको समझते हैं और सब हमारा देश में जितने भी लोग हैं सब हमारे भाई बहन और अपने लोग हैं। तो आज सर ने हमको ये इतना बड़ा जो पद दिए हैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं सर के, और आप लोग को भी कि आप लोग आए और हमारा मनोबल बढ़ाए। धन्यवाद। हो जाएगा, माइक ले लेगा। अपने अपने समाज के क्षेत्र में इनका अतुलनीय योगदान है और आज मुझे इस बात का गर्व है कि इन दोनों ने बिहार में बहुत सारी पार्टियां अपने चमक दमक के साथ सड़कों पे नज़र आ रही है, लोगों के बीच में नज़र आ रही है, लेकिन इन दोनों ने, इन तीनों ने एक ऐसे पार्टी का चुना है जो आंदोलन से निकला हुआ पार्टी है, जो संघर्षों से उपजा हुआ पार्टी है। मेरे बाएं तरफ फाहिमा खातून जी बैठी हैं जो लगभग 30 वर्षों से लगातार मुस्लिम महिला समाज में उल्लेखनीय काम किया है। चाहे जितने भी समस्या उनके समाज से जुड़े हों, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बाल विवाह हो या सामाजिक असंतुलन मुसलमानों में जो है, जो महिलाओं के अधिकार की बात पिछले 25-30 वर्षों से फाहिमा खातून जी करती रही हैं। और मैं इनके माध्यम से मुस्लिम महिलाओं के बीच में जा सकूंगा और इनको एक इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के एम्बेसडर बनेंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले चुनावों में हम अपने पार्टी का कोई भी एक टिकट, एमएलए का, एमएलसी का, बोर्ड में कहीं भी एक उचित प्रतिनिधित्व हम जरूर देने की कोशिश करेंगे। फाहिमा खातून जी सिर्फ आज पार्टी के सदस्य नहीं बनी, अब संख्यक महिला प्रकोष्ठ का मैंने इन्हें प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा है और उम्मीद है कि मुस्लिम महिलाओं को मुख्य धारा में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के माध्यम से ला सकेंगे। फाहिमा जी, आपके हमारे पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है और आप हमारी पार्टी को चुनी, उसके लिए हम और हमारी पार्टी आपकी खैर मकदम करती है। और मुझे खुशी है कि आप चमचमाती दुनिया से छोड़ते हुए एक छोटी सी पार्टी जो न्यू बॉर्न पार्टी है इंडियन इंक्लूसिव को चुने। थैंक यू। दूसरे तरफ हमारे साथ पटना के सलम बस्तियों में, जैसे मैंने अपने उद्बोधन में कहा, उद्घोष में, कि एक धारणा है कि जो सवर जातियां हैं, जो उनके पुरुष हैं या जो महिलाएं हैं, वो भेदभाव करती हैं।
लेकिन हमेशा मुझे राजपूतों के बारे में हमेशा ये मानना रहा है कि वो क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय कभी भेदभाव किसी भी जाति या किसी धर्म के साथ नहीं किया, क्योंकि वे रक्षक होते हैं, वो लड़ते हैं, और जो लड़ने वाले हैं, जो रक्षा करने वाले हैं, कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। इसलिए आज श्रीमती बबीता कुमारी यानी बबीता सिंह जी, जो 25 वर्षों में स्लम डेवलपमेंट, उनके बच्चों के स्वास्थ्य पे, उनके शिक्षा पे, उनके एजुकेशन पे, उनके बाल विवाह पे, उनके स्लम बस्तियों में रहने वाले महिलाओं को मुख्य धारा में लाने की लगातार प्रयास करती रही हैं। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को इन्होंने चुना है, और इन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम क्षत्रिय समाज से आती हूँ, और मेरा धर्म होता है, क्षत्रियों का धर्म है कि समाज जो पिछड़ गया उसको मुख्य धारा में लाना। और इसी सोच के साथ जो इन्होंने देखा कि पान समाज किस तरह लगातार सड़कों पे आरक्षण की संघर्ष करता रहा है, तो उस संघर्ष का जो जीवितता है, उसका जो संघर्ष का हम लोगों ने जो सड़कों पे बिताया है, उस संघर्ष को देखते हुए बबीता सिंह जी ने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया। और मैं आज से सिर्फ इनको सदस्यता नहीं दिलवाया है, बल्कि पटना जिला के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनाए। बबीता जी, आपका हमारे पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे मेहमान जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमारे संघर्षों के साथी हरेंद्र सिंह कुशवाहा जी। जब मैं कंसल्टेंट बना, पहला दिन जब मेरा पटना में था, एक आदमी हमारे पास आया था NPGL का प्लानिंग करने के लिए, गढ़वा ले जाने के लिए, वो हरेंद्र सिंह हैं, और उन्होंने 300 रुपया पहला कंसल्टेंसी फ़ी हमें दिया। और उस समय से लेकर आज तक हमारे जब मैं मुसीबत में रहा, जब मैं आर्थिक तंगी से जुड़ा, जब मैं पारिवारिक मुसीबत से गुजरा, एक ही आदमी को कॉल किया, हरेंद्र सिंह कुशवाहा को। और जब भी कहा वो हमारे सामने हाजिर। आज भी मैंने एक कॉल किया इनको कि अब आपका घर है, आज आपका पार्टी बना है, आपका भाई आपको बुलाता है। और वे आज सिर्फ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, वो पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव के पद पे मैं उन्हें मनोनीत किया है। हरेंद्र जी, आपका हमारे पार्टी में स्वागत है। आप देख रहे होंगे कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी एक समावेशी सोच के साथ आगे बढ़ रही है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी को ज्वाइन करने चाह रहे हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं। अगले कड़ी में एक बड़ा हस्ती पटना में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का हाथ थामेंगे। वो सिर्फ बिहार ही नहीं, वो देश के नामचीन हस्तियों में एक हैं, और बिहार के नवरत्नों में से एक है। अगले सप्ताह जब हम मिलन समारोह करेंगे तो उनको शामिल करेंगे। आप हमें आए और हमें कवर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। IP गुप्ता जी, आपकी पार्टी एक आंदोलन से खड़ी है, हक और अपन पान। एकमात्र उद्देश्य था आपकी पार्टी का पान समाज के हक और अधिकार, लेकिन आज आपने जिन लोगों को पार्टी में शामिल कराया वो पान समाज के नहीं है, तो क्या अब आंदोलन से भटक रही है पार्टी, या क्या उद्देश्य है पार्टी? नहीं, अब देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने कि क्या हम आंदोलन से भटक रहे हैं। आंदोलन से बिल्कुल नहीं भटक रहे हैं, उसी आंदोलन से प्रेरित हो के ये तीनों हमारी पार्टी ज्वाइन किया है। हम अकेले सड़क पे चले थे, तांती तत्वा पान समाज। अब हमारी मांग को गति देने वाले मुसलमान समाज से हैं, राजपूत समाज से और कुशवाहा समाज से। तो हमारी लड़ाई और मजबूत हुआ है। हमने कहा कि हाँको रतम पान एक सड़क आंदोलन था, अब ये राजनीतिक आंदोलन है। और जब ये पार्टी बना है समावेशी सोच के साथ, तो हमारे संघर्षों को ये जो लोग भी ज्वाइन किए हैं वो बल मिलेगा। और यही नहीं, राजनीतिक पार्टी कभी भी किसी एक समाज की नहीं होती, जमात की होती है। और जब जमात हमारे साथ होगा तभी हमारी लड़ाई मंजिल तक पहुंच पाएगी। जमात की जरूरत पड़ी है आज? बिल्कुल, हमेशा से। जब आप समझिए, जब मैंने आंदोलन किया, ये जो माइक लगाने वाले कौन लोग थे, वो तो तांती तत्वा नहीं थे। वो जो परमिशन दिया वो तांती तत्वा नहीं थे। हमारे लोगों को जो चाय पिलाया, रास्ते में खाना बनाया, जब आंदोलन हम कर रहे थे, हमारे जो राजपूत समाज के, भूमियार समाज के, यादव समाज के, सारे मुसलमान समाज के लोगों ने हमारे आंदोलन को हर एक ज़िला में सपोर्ट किया है। उन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट किया था। जमात तो शुरू से हम लेके चल रहे हैं, और उन्होंने खुद ब खुद आए हुए लोग। सर, ये लोग जो हमारे सहयोगी रहे हैं सभी समाज से। आपने रैली की गांधी मैदान में जन समर्थक सीखा, चुनाव नजदीक है, इस रणनीति के तहत पे आप अकेला चलेंगे या अगर उनकी भी राजनीति होगी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, मेरा ये है, मैं शुरू से कर, आप जब मेरा पूरा इंटरव्यू देखें, मैंने कहा है
कि हमारे बिना सरकार आप नहीं बना पाएंगे, चाहे एनडीए वाले हो चाहे इंडिया वाले। मैं डे वन से कह रहा हूँ। तो मैं गठबंधन में जाने जा रहा हूँ। हमारे साथ सारे लोग बात कर रहे हैं। जिधर हमको लगेगा कि हमारे मांग के साथ उस सामने वाला खड़ा दिखाई पड़ रहा है, उधर मैं जाऊँगा, ये निश्चित है। कोई डिजिट भी तय है कितनी सीटों पर ही मानेंगे, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन? ये देखिए, मैं शायद इकलौता आदमी जो डिजिट की बात नहीं करता। मैं लायबिलिटी और असेट की बात करता हूँ। डबल डिजिट से ऊपर है या नीचे? नहीं, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं उतना सीट पे जरूर लड़ूंगा जिससे हमारे जो वोट है वो कन्वर्ट हो सके गठबंधन के पक्ष में। उतना सीट तो चाहिए। चलिए, थैंक यू।